संत कबीर और ब्राह्मण का अहंकार। एक दिन एक ब्राह्मण ने संत कबीर को उसके आश्रम में आकर एक प्रश्न पूछा। ओ महात्मा, तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम भगवान के नजदीक हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? कबीर साहब ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास एक प्रमाण है। ब्राह्मण ने उत्साहित होते हुए पूछा, कौन सा प्रमाण है? कबीर साहब ने उत्तर दिया, जब तुम मेरे आश्रम में पहुंचे तो तुमने मुझे नमस्कार नहीं किया, बल्कि तुमने अपना पैर मेरे आश्रम के द्वार पर रखा। इससे मुझे पता चल गया कि तुम अहंकारी हो और भगवान के नजदीक नहीं हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और अभिमान किसी के भीतर भगवान के नजदीकी नहीं ले जा सकते। जरा और संदेश देने के लिए यह एक अन्य धार्मिक कथा है। संतोष और दुख। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, दुख को कैसे दूर किया जा सकता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, संतोष से। शिष्य ने अगला प्रश्न पूछा, लेकिन कैसे? गुरुदेव ने कहा, जब तुम संतोष से जीते हो तो दुख स्वयं ही दूर होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि संतोष और संतुलन के माध्यम से हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। चंदन की खुशबू। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ एक वन में घूम रहा था। रास्ते में वह चंदन के पेड़ के नीचे बैठ गया और चंदन की खुशबू की तारीफ करने लगा। पिता ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुम्हें चंदन की खुशबू से कुछ सीखने को मिला? बच्चा ने कहा, हाँ पापा, चंदन का पेड़ तो खुद किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन उसकी खुशबू वह हमें हमेशा ही आनंदित कर देती है। हमें भी दूसरों को आनंद देने के लिए अपने गुणों का प्रयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों को आनंद और खुशी देने के लिए अपने गुणों का उपयोग करना चाहिए। सद्गुरु की पहचान। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए? गुरुदेव मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, सच्चे गुरु की पहचान उसकी सीख से होती है, न कि उसके रूप से। शिष्य हैरान हो जाता है और पूछता है, लेकिन कैसे? गुरुदेव जवाब देते हैं, जब तुम्हें उसकी सीख ने जीवन में परिवर्तन लाया हो और जब तुम उस सीख को अपने अमल में लाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो, तो समझ लो कि तुम्हारा गुरु सच्चा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे गुरु की पहचान उसकी सीख से होती है और उसके उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने से हम आत्मविश्वास और सच्चाई की दिशा में बढ़ सकते हैं। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग सन्यासी ने एक शिक्षार्थी को धर्म की बुनियादी सिद्धांतों को सिखाने के लिए एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को संसार में सत्य का पता लगाने के लिए भ्रमण करने को कहा। शिष्य ने गुरु की सीख मानी और यात्रा पर निकल दी। उसने अनेक लोगों से बात की, परंतु सत्य का पता नहीं चला। एक दिन उसने एक संत को मिला, जो उसे एक सोने के खजाने के पास ले गए। संत ने खजाने के द्वार पर रोककर कहा, तुम यहाँ सत्य का पता लगा सकते हो, परंतु ध्यान से ध्यान दो, क्योंकि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। शिष्य ने खजाने को खोला, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। संत ने कहा, यही सत्य है। सत्य का पता लगने के लिए अंधेरे में जाना पड़ता है और अंधेरे में ही सत्य मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य को खोजने के लिए ध्यान और निष्ठा की आवश्यकता होती है और सत्य कभी कभी अंधेरे में ही प्रकट होता है। संतुलन की अहमियत। एक बार एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को संतुलन की अहमियत सिखाने के लिए एक कठिन परीक्षण दिया। उन्होंने हर एक शिष्य को एक सांध्यकाल में एक समुद्र के किनारे जाने का आदेश दिया और एक बर्तन में पानी भरकर साथ ले जाने को कहा। उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि वे बर्तन को टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं और उन्हें समुद्र में जाकर बर्तन के साथ सबसे गहरा स्थान तक पहुंचना है। पहला शिष्य बहुत बड़ा बर्तन चुन लिया, जबकि दूसरा शिष्य एक छोटा सा बर्तन चुना। जैसे ही वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्हें तूफान आ गया। पहला शिष्य अपने बड़े बर्तन के भार के कारण तूफान में तुरंत ही डूब गया, जबकि दूसरा शिष्य अपने छोटे बर्तन के साथ समुद्र में संतुलित रहा। गुरु ने यह सिखाया कि जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बर्तन की तरह अधिक धन या सामर्थ्य होने पर भी हम ध्यान और संतुलन की जरूरत होती है। संतुलन के बिना हम अधिकता की ओर आकर्षित होते हैं
जो अक्सर हमें परेशानी में डाल सकता है। संत की महिमा। एक बार एक छोटे गांव में एक संत रहते थे। वे गांव के लोगों के बीच बहुत प्रिय थे और सभी उन्हें बड़े सम्मान से देखते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह था। समारोह के दौरान एक व्यक्ति ने संत को एक चुड़ैल के साथ आने के लिए आर्थिक सहायता के लिए कहा। इसने लोगों के मन में संत के प्रति दोष और संदेह उत्पन्न किया। संत ने शांति से उस व्यक्ति को संभालते हुए कहा, मेरे प्यारे, यदि तुम उसे मेरे साथ लाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। समारोह के बाद जब वे चुड़ैल के पास पहुंचे तो संत ने उससे पूछा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? चुड़ैल ने कहा, मैं यहाँ लोगों का भय और आतंक फैलाने आई हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरे साथ चलकर तुम्हें मुझसे मिलकर कभी भी बुराई नहीं करने का वचन देना होगा। चुड़ैल ने उससे वचन दिया और उसके बाद से गांव में सुख शांति की वातावरण बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संतों की सामाजिक और आध्यात्मिक महिमा उनके निर्मल चरित्र और दयालुता में है, जो उन्हें सच्चे प्रेम और समर्थन के साथ भीतरी दुर्बलताओं के साथ संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करती है।